हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल। में यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हाई कोर्ट रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन रिलीज हुई है। हाई कोर्ट से भर्ती नोटिफिकेशन रिलीज हुई जिसमें कि ग्रेजुएट हैं, अगर आप स्नातक हैं तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और इसमें परमानेंट गवर्नमेंट जॉब रहेगी, असिस्टेंट पोस्ट है। सभी राज्यों से कैंडिडेट, इंटरेस्टेड एलिजिबल कैंडिडेट एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो अगर आप स्नातक हैं, सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है कि हाई कोर्ट में आप एज ए असिस्टेंट अप्लाई कर सकते हैं और सिलेक्शन होने के बाद काम भी कर सकते हैं। काफ़ी रेपुटेड अच्छी जॉब रहेगी। बाकी की डिटेल हम आगे वीडियो में चेक करेंगे। असिस्टेंट की पोस्ट है, इस असिस्टेंट ग्रेड 3 और पे लेवल मैट्रिक्स ये बेसिक पे है। 19,500 की बेसिक पे प्लस काफ़ी सारे अलावेंसेज ऐड होंगे। सैलरी अच्छी बनेगी। रिटायरमेंट तक 62,000 की बेसिक पे रहेगी, प्लस अलावेंसेज वगैरह ऐड करेंगे तो रिटायरमेंट तक जो है काफ़ी सैलरी बनेगी। 85,000 90,000 तक भी सैलरी, 90,000 तक भी बन सकती है, क्योंकि पे स्केल जैसे जैसे ये होता है, बढ़ता है, आगे बढ़ता है। तो अभी 7 पे मैट्रिक्स चल रहा है उसके हिसाब से। तो अनरिजर्व में मतलब जनरल कैटेगरी में 72 वैकेंसीज हैं, और जिसमें कि सभी में दिव्यांगजनों के लिए भी सीट्स जो है रिजर्व्ड है। फीमेल कैंडिडेट के लिए भी सीट रिजर्व्ड है। एससी कैंडिडेट के लिए 23, एसटी कैंडिडेट के लिए 28, ओबीसी कैंडिडेट के लिए 20, 143 जो है टोटल पोस्ट है। और इसमें जो क्वालिफिकेशन की डिटेल है वो मस्ट बी ग्रेजुएट, मतलब स्नातक तो होना ही होगा। मस्ट बी ग्रेजुएट फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड 1 ईयर डिप्लोमा कोर्स इन कंप्यूटर फ्रॉम आईटीआई, और 1 साल का डिप्लोमा कोर्स होना चाहिए कंप्यूटर में, या तो आईटीआई से हो या फिर कहीं से भी हो, जो कि रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए। तो ग्रेजुएट, स्नातक में कोई भी परसेंटेज नहीं मांग रहे हैं। किसी भी प्रतिशत अंक से आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है तो चलेगा। 1 साल का डिप्लोमा कोर्स होना चाहिए कंप्यूटर में, आईटीआई से या कहीं से भी, तो तब आप आवेदन कर सकते हैं। टाइपिंग या शॉर्ट हैंड ऐसा कुछ भी मांग नहीं रहे हैं, ना ही सर्टिफिकेट मांग रहे हैं उसके लिए। नोटिफिकेशन रिलीज हुई है हाई कोर्ट ऑफ छत्तीसगढ़ बिलासपुर से 4 अक्टूबर को। एडवर्टीजमेंट नंबर याद रखें 7/2023। 5 अक्टूबर से ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो चुकी है। 31 अक्टूबर तक कर सकते हैं। 143 टोटल सीट्स हैं। एज की बात करेंगे और इसमें जो 5 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर तक कर सकते हैं आवेदन, वो तो ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखा है ये भी पढ़ लेना है कि बाहरी राज्यों के कैंडिडेट के लिए पोस्ट रिजर्व फॉर SC ST OBC आर रिजर्व्ड ओनली फॉर SC ST OBC हु आर बोना फाइड रेसिडेंट ऑफ छत्तीसगढ़। The applicant who are bona fide resident of other state and recognize SC ST OBC in their own state will be considered only against UR post। कहने का मतलब है कि छत्तीसगढ़ राज्य के अगर आप बोनाफाइड रेसिडेंट है, मतलब आपके पास रेसिडेंशियल या डोमिसाइल छत्तीसगढ़ का है, तब तो आप SC ST OBC रिजर्वेशन कैटेगरी का बेनिफिट ले सकते हैं, उसमें गिने जाएंगे। अगर आप दूसरे अन्य राज्यों से बिलोंग करते हैं और SC ST OBC हैं अपने राज्य में, तो आपको यहाँ पर जनरल में ही आवेदन करना होगा। ये तो रूल सभी जगह फिक्स रहता है, लेकिन फिर भी ये लिखते हैं क्योंकि एडवर्टीजमेंट का रूल है कि लिखना पड़ता है। तो बाहरी राज्यों के कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा लिखा है। इसमें जो उम्र की सीमा है मिनिमम 21 वर्ष होना चाहिए, और 30 ईयर्स ऊपरी आयु सीमा, अपर एज लिमिट जो है वो 30 ईयर्स है। और अगर आप छत्तीसगढ़ के हैं बोनाफाइड रेसिडेंट तो 40 ईयर्स अपर एज लिमिट रहेगी। SC ST कैटेगरी तो ये थोड़ा सा कि 40 वर्ष रहेगा, मतलब जनरल कैटेगरी के लिए भी 40 वर्ष रहेगा, ऐसा लिखा है छत्तीसगढ़ के अगर है तो। बाकी अगर दूसरे राज्यों से तो 30 वर्ष ऊपरी आयु सीमा है। SC ST कैटेगरी अगर आप छत्तीसगढ़ के हैं तो 5 साल की छूट मिलेगी, और इस तरीके से। और अदर बैकवर्ड क्लास को भी छूट मिलेगी 5 साल की। PWD कैंडिडेट को जो 10 साल की। अच्छा, विमेन कैंडिडेट जो है ना, महिलाओं को भी देखिए 10 साल की छूट दी जा रही है। अगर आप छत्तीसगढ़ की महिला है तो आपको और 10 साल की छूट मिलेगी, मतलब काफ़ी। ऐसे तो 40 वर्ष तक कर सकते हैं आवेदन छत्तीसगढ़ के कैंडिडेट। अब उसमें अब अगर आप महिला हैं तो 50 वर्ष तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। चलिए अब बात कर लेते हैं बाकी और क्या क्या डिटेल इसमें दिया हुआ है। फीस की डिटेल हो गई, या रिटन टेस्ट होगा और इसके बाद स्किल टेस्ट होगा। रिटन टेस्ट में आपको मल्टीपल चॉइस वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें कि इंग्लिश रहेगा और कंप्यूटर रहेगा। नो नेगेटिव मार्किंग भी नहीं रहेगी। तो बस इतना ही है। और स्किल टेस्ट में 50 मार्क्स का टाइपिंग हिंदी में रहेगा, टाइपिंग इंग्लिश में। हालांकि सर्टिफिकेट नहीं मांग रहे हैं टाइपिंग की, लेकिन एक टेस्ट लेंगे, तो जब तक टेस्ट होता है तब तक आपका जो टाइपिंग स्पीड है बराबर हो जाना चाहिए, जितना ये मांग रहे हैं उतना।
हाउ टू अप्लाई कैसे करना है, इंस्ट्रक्शन सारे दे दिए गए हैं। फीस की डिटेल दिखाई नहीं दे रही है, फीस नहीं लेंगे तो क्या ऐसा है क्या? फीस तो कहीं पे भी लिखा नहीं है इन्होंने, चेक कर लेते हैं। देखिए मैंने पूरा सर्च कर लिया, फीस यहाँ पे तो इस एडवर्टीजमेंट में नहीं दिखाई दे रहा। अब चलिए विजिट कर लेते हैं, अगर फीस नहीं है तो बहुत अच्छा है। अब ये एग्जैक्टली जब एप्लीकेशन करेंगे तभी पता चलेगा। हाई कोर्ट ऑफ छत्तीसगढ़ है, ये ऑफिशियल वेबसाइट है, और इसी ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको एक सेक्शन नजर आएगा ऊपर ही, ऑनलाइन रिक्रूटमेंट पोर्टल। या ऑनलाइन रिक्रूटमेंट पोर्टल पर आपको एक बार क्लिक करना है तो एक बार जो है ये पेज ओपन हो जाती है, और इसी में है अप्लाई फॉर, यहाँ पर रीड मोर जब आप करेंगे तो एडवर्टीजमेंट डाउनलोड हो जाएगा। ये रीड मोर करेंगे तो एडवर्टीजमेंट, और अप्लाई फॉर असिस्टेंट ग्रेड 3। अब यहाँ पर जो है इसमें लिख दिया है कि फीस नहीं है। तो जो फीस की हम डिटेल सर्च कर रहे थे वो यहाँ पर देखें, सहायक श्रेणी 3 पद हेतु किसी भी श्रेणी के लिए किसी भी प्रकार का आवेदन शुल्क नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट सभी अप्लाई कर सकते हैं जो भी कैंडिडेट है। मतलब कितने सारे फॉर्म आ जाएंगे इनके पास, सोचे, फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ से आप आवेदन कर सकते हैं इस पोस्ट के लिए। तो इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी और क्या हो सकती है। हाई कोर्ट ऑफ छत्तीसगढ़ रिक्रूटमेंट सेल में आपको जाना है और आवेदन करना है। एक अगर आपके पास ग्रेजुएशन के साथ में एक कंप्यूटर डिप्लोमा का सर्टिफिकेट ITI है किसी के द्वारा, तो आप यहाँ पर एलिजिबल हो जाते हैं। एज क्राइटेरिया वगैरह जो अच्छे से समझ लें, विज्ञापन को पढ़ लें। ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक के लिए आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को नीचे तक स्क्रॉल डाउन करके चेक करें, या फिर हाई कोर्ट ऑफ छत्तीसगढ़ विकिपीडिया करें। विकिपीडिया में भी आपको जो लिंक मिलती है वो ऑथेंटिक रहता है, सही रहता है, वैलिड रहता है, उससे भी लिंक आप डायरेक्ट ले सकते हैं। अदरवाइज आप मेरे इसी यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी नीचे तक स्क्रॉल डाउन करके चेक करेंगे तो लिंक आपको मिलेगी। कुछ सर्टिफिकेट जो आपको रेडी रखने होंगे वो है, द कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू अपलोड, यहाँ पर स्कैन कॉपी ऑफ रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ रखना है, स्कैन सिग्नेचर रखना है, थंब इम्प्रेशन रखना है JPG और JPEG फॉर्मेट में। 10th और 12th ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन अगर है तो कंप्यूटर सर्टिफिकेट एटसेट्रा का आपको जो है डॉक्यूमेंट्स रेडी रखना है। डोमिसाइल अगर आप छत्तीसगढ़ के हैं तो, कास्ट अगर बेनिफिट आप लेना चाहते हैं ST SC तो वो कास्ट सर्टिफिकेट, दिव्यांगजन का अगर आप कैटेगरी में आते हैं तो उसका आपको PWD सर्टिफिकेट रखना होगा। साइज ऑफ डॉक्यूमेंट शुड बी मैक्सिमम 1 MB इन PDF फॉर्मेट, तो PDF फॉर्मेट में ये सारे डॉक्यूमेंट आपके होने चाहिए, और जो साइज होना चाहिए वो ज्यादा से ज्यादा 1 MB का होना चाहिए। अपलोडेड फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर मस्ट बी क्लियरली आइडेंटिफाइबल विजिबल, अदरवाइज एप्लीकेशन विल बी रिजेक्टेड। तो आपका जो फोटो और सिग्नेचर वाला पार्ट है ना वो बिल्कुल आइडेंटिफाई होना चाहिए और विजिबल होना चाहिए। और फोटो लेते समय बहुत ध्यान रखना चाहिए कि ब्लैक एंड व्हाइट अच्छा लें, जिसमें कि आपका जो है ना फेस के नीचे तक थोड़ा तक, गर्दन के नीचे तक थोड़ा, गर्दन से भी और थोड़ा नीचे तक का आना चाहिए। ऐसा पिक मोस्टली लगाया जाता है जो आइडेंटिफाइबल होता है और विजिबल होता है, स्ट्रेट होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें हैं।